नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जैसे संस्कार वैसा व्यवहार। शादी के 10 साल बाद भी राघव और क्षमा संतान सुख से वंचित रहे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर मंदिर में दिए जलाए, हर चौखट पर माथा टेका, हर मजार दरगाह पर चादर चढ़ाई, हर गुरुद्वारे पर अरदास लगाई, जाने कितने व्रत अनुष्ठान कराए। आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली। उनके घर विजय के रूप में चांद सा बेटा हुआ। राघव और क्षमा के लिए दुनिया भर में अगर कोई चीज़ प्यारी थी तो वह था विजय। उसकी हर गलत डिमांड को वे पूरा करने में एक मिनट भी नहीं लगाते। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसके दिल में एक चीज़ घर कर गई कि वह कुछ भी करे उसे कोई टोकने वाला नहीं है। उनके लाड़ प्यार ने उसे एक हद तक उद्दंड, घमंडी और बदतमीज बना दिया था। सिगरेट, फिर शराब, लड़कियों को छेड़ना विजय की आदत में शामिल होने लगा था। संस्कार और जीवन मूल्यों की जगह उन्होंने विजय को पैसों की घुट्टी पिलाई। पैसे के आगे विजय के लिए सारे रिश्ते नाते बेमानी थे। विजय की बूढ़ी दादी और विधवा बुआ भी उनके साथ रहती थी। दादी अगर उसकी किसी गलती पर टोकती तो विजय बिफर कर कह देता, शट अप दादी, मेरी चौकीदारी करने से अच्छा है भगवान का भजन किया करो, अपने मतलब से मतलब रखो। बुआ को तो वह कुछ समझता ही नहीं था। उसके कुछ भी कहने पर उसे गुड़क देता, इस घर में रहना है तो चुपचाप एक कोने में पड़ी रहो, मेरे मामलों में दखल दिया तो पापा से कहकर घर से निकलवा दूंगा। नौकरों से तो जैसे विजय बिना गाली गलौज के बात कर ही नहीं सकता था। पहले स्कूल फिर कॉलेज में बार बार फेल होने के कारण और उसकी अय्याशियों से तंग आकर राघव ने उसे डोनेशन देकर लंदन भेज दिया। जैसे तैसे विजय ने लंदन में पढ़ाई पूरी की और 6 महीने पहले वहीं पर एक अमीर अंग्रेज की लड़की रोमा से शादी कर घर जमाई बन गया। अब उसकी गोरी मैम इंडिया घूमना चाहती थी, इसलिए वे दोनों आ रहे हैं। राघव और क्षमा की खुशियों का ठिकाना नहीं था। बेटे की बारात तो नहीं ले जा पाए थे, इसलिए उन्होंने एक रिसेप्शन रखा। मुंह दिखाई में क्षमा ने उसके हाथों में मोटे मोटे जड़ाऊ कंगन पहनाई, पैरों में कुंदन की पायजेब, सारे जेवर पहनकर रोमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। शाम के रिसेप्शन में क्षमा ने उसके लिए लाल रंग का लहंगा बनवाया था। आज क्षमा बहू के सारे चाव पूरे कर लेना चाहती थी। रिसेप्शन खत्म करके क्षमा अपने गहने उतार ही रही थी कि रोमा और विजय आए। रोमा लपक कर क्षमा के गले लगकर बोली, ओ मदर इन लॉ, यू आर सो स्वीट। क्षमा उसका लाड़ देखकर गदगद हो गई। फिर क्षमा के गले का हार और मोटे मोटे कुंदन के कंगन हाथ में लेकर बोली, आई लव देम। तभी विजय बोला, दे दो ना मम्मी इसे, और फिर अब आपकी उम्र भी कहाँ रह गई है ये सब पहनने की। क्षमा के पास बस यही बचा था, बाकी तो उसने पहले ही रोमा को दे दिए थे। उस वक्त क्षमा बहू के चाम में ऐसी पागल हो रही थी कि अपना आगा पीछा सोचना भी भूल गई थी। सब गहने बहू को दे दिए, यह सोचकर कि घर में ही रहेंगे। रात भर में विजय और रोमा ने खिचड़ी पकाई कि क्षमा और राघव को लंदन ले चलते हैं, मम्मी घर का काम कर लेंगी और पापा बाजार और सफाई वगैरह। अगले दिन सुबह विजय और रोमा ने बड़े लाड़ प्यार दिखाकर उन्हें मकान बेचने और लंदन चलने को राजी कर लिया। विजय ने चटपट ब्रोकरों से बात कर मकान बिकवाकर कैश अपने कब्जे में कर लिया, बाकी चेक बैंक में जमा कर दिए। राघव को समझाया कि आपके हाथ दस्तखत करते हुए कांपते हैं, इसलिए मेरा नाम भी अकाउंट में डाल दें। उन्होंने पुत्र मोह में आके वैसा ही कर दिया। विजय ने राघव और क्षमा को समझाया कि अब वे भी लंदन चले जाएंगे, इसलिए फर्नीचर वगैरह भी बेच देते हैं। मिले हुए कैश से विजय और रोमा ने मज़े से पूरा भारत दर्शन किया। हफ्ते भर बाद विजय ने बताया कि वो 3 बेडरूम घर लेकर उन दोनों को जल्दी ही आकर लंदन ले जाएगा। जिसने मकान खरीदा है वह 2 महीने तक आप दोनों को रहने को मान गया है। क्षमा और राघव को बुरा तो लगा, पर उन्होंने सोचा बस कुछ दिनों की बात है,
फिर हम सब साथ ही रहेंगे। लंदन जाकर रूमा ने विजय को पट्टी पढ़ाई कि मम्मी पापा बीमार से रहते हैं, यहाँ मेडिकल एड बहुत महंगी है, वो हमारे किसी काम भी नहीं आ सकते, उन्हें वहीं रहने देते हैं। 1 महीना बीत गया। अब विजय ने उनकी सुध लेना तो दूर, उनका फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। 2 महीने बाद मकान के खरीदार ने आकर उन्हें मकान खाली करने को कहा और बताया कि विजय को फ़ोन किया था कि वह आप लोगों को ले जाए, तो उसने कहा कि बार बार उसे परेशान ना करूं, आप लोगों का बंदोबस्त किसी वृद्धाश्रम में कर दूं, वह थोड़े बहुत पैसे भेज देगा। क्षमा और राघव सब कुछ होते हुए भी अपने ही बेटे के हाथों ठक्कर हक्के बक्के रह गए। पुत्र मोह ने उन्हें आकाश से उठाकर कुछ पलों में ही धरती पर पटक दिया। उन्होंने कभी सपने में भी सोचा ना होगा कि उनकी अपनी इकलौती औलाद उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा देगी। आज क्षमा और राघव को रह रहकर दुख हो रहा था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। यह समझाने के बजाय अगर उन्होंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए होते, उसे सही गलत में भेद करना, बड़ों का आदर करना सिखाया होता और शुरू से ही उसकी गलतियों को बढ़ावा ना दिया होता, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। माँ बाप थे, इसलिए उसे बद्दुआ भी नहीं दे सकते थे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।